माँ बाबा क्या कसूर था मेरा। अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ को आवाज दी तो माँ ने दवाई दे दी। थोड़ा सा आराम मिला, मगर दर्द का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टियां भी होने लगी। सब घर वाले अब उसे शक की नजर से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और उसके साथ दर्द भी। घरवालों ने सवालात करना शुरू कर दिए थे। बरा किसके साथ मुंह काला करके आई है? किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है? अपने परिवार की इज्जत उछालते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? पेट का दर्द इतना तकलीफ देने वाला नहीं था जितना सबके भरोसे का उठ जाना तकलीफ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सबने बात करनी छोड़ दी। कभी जो घर की इकलौती बेटी और एक इकलौती बहन होने पर नाज किया करती थी, उसके कहने से पहले ही सारी फरमाइशें पूरी हो जाया करती थी। माता पिता की आंखों की ठंडक, भाइयों की जान उसे कभी कोई तकलीफ होने ही नहीं देते थे। बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था। लेकिन आज सब उससे मुंह फेरे बैठे हुए थे। माता पिता, भाई भाभियां, कोई इसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। वह माँ जो उसकी हल्की सी बीमारी पर भी तड़प उठी थी, आज उसकी मौत की प्रार्थनाएं कर रही थी। कसूर शायद किसी का नहीं था। कसूर सोचा था जो समाज के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत तक ना उठाई कि लोगों को अगर पता चल गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अपनी बच्ची से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले जुल्म करने में इतने आगे बढ़ जाएंगे, यह उसने सोचा भी नहीं होगा। माँ बाप औलाद के लिए जिंदगी की किरण होते हैं, जिनकी साए तले औलाद खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वही मौत का सामान तैयार करने में लग गए। एक दिन उसके खाने में जहर मिलाया गया और उसे खिला दिया। खाना खाते ही वह तड़पने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद आपकी गोदी में मेरी जान निकल जाए। मगर पता नहीं उस माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था कि बेटी की इतनी तकलीफ को देखकर भी नहीं पिघला। उसका चीख चीख कर रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे। लोगों की भीड़ देखकर माता पिता का सर शर्म से झुक गया। शर्म बेटी के तड़पने पर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी इज्जत के जाने के डर से आ रही थी। सबके कहने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे अस्पताल ले गए। कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। जरा आप मेरे साथ चले। डॉक्टर उन्हें अपने केबिन में ले गया। आप लोग दिखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख कर भी इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में एक गांठ है जो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी न किसी तरीके से हो जाता। उसका ऑपरेशन करके हम उस गांठ को निकाल देते, लेकिन उसे जहर दिया गया है और वह उसके सारे शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे बरती? डॉक्टर बोले जा रहा था और माता पिता के पैरों तले से जमीन निकल रही थी। माँ डॉक्टर की बात सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के हाथ पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा पीटने लगे। बाप ऊपर वाले से माफिया मांगने लगा। यह हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना ही अपनी बेटी को अपने हाथों से ही मौत के घाट उतार दिया। काश कि मैं उसे पहले ही अस्पताल ले आता तो ये सब न होता। काश कि मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी बच्ची की फिक्र होती।
डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे। उसने अपने माता पिता को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बाबा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आप सबकी आंखों का तारा थी ना। आपने जरा सा भी विश्वास अपनी बेटी पर नहीं किया। आपके सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। फिर भी आप मेरा परिवार हो। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जाते जाते आप सबको माफ कर देती हूँ। अब मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माँ, पिता और भाई भाभियां उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, अफसोस है कि हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऊपर वाला शायद ही आपको माफ करेगा। जब उसे बाहर लाया गया तो माँ ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा, उसी चेहरे को जिसे कितने महीनों तक देखना पसंद नहीं करती थी। उसने अपने ही घर वालों के हाथों सजा पाई, जो गुनाह उसने किया नहीं था, और उसी के साथ वह सबको जीवन भर का पछतावा दे गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।